वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अस्क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम आज औसत के बारे में पढ़ेंगे कि औसत है क्या। तो देखते हैं औसत है क्या। तो देखिए औसत को हम एवरेज कहते हैं और औसत है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कहा गया है ना कि दिए गए संख्याओं के योगफल में दिए गए सभी संख्याओं से भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम औसत कहते हैं, उसे हम औसत कहते हैं। और औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। मतलब यानी कि दोस्तों कि दिए गए संख्या के योगफल में दिए गए संख्याओं से भाग दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। और औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर लगातार संख्या रहेगा दोस्तों, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसी रहे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 तक लगातार रहेगा। अगर एपी में रहेगा तो लगातार संख्या का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जब वो एपी में हो, एपी का मतलब क्या होता है, तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, जिसका समान अंतर हो, जिसका सर्वांतर समान हो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए कैसे समांतर, तो 1 2 3 4, तो इसमें देखिए एक का क्या अंतर जा रहा है, एक के अंतर, एक के अंतर, एक के अंतर। इसमें देखिए 2 4 6 8, तो इसमें 2 2 का अंतर जा रहा है। इसमें 100 100 200 300, तो इसमें 100 100 का अंतर जा रहा है। देखिए 100 के अंतर, यहाँ भी 100 का अंतर। तो जब अंतर समान रहेगा तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और जब समांतर श्रेणी रहेगा तो औसत बराबर लगाएंगे फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो चलिए हम कुछ प्रश्न से समझते हैं कि ये है क्या। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। तो कह रहा है 1 2 3 4 5 डाउट 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 100 तक का औसत क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका औसत निकालते हैं। तो औसत निकाले क्या, देखिए ये संख्या लगातार है, ये संख्या क्या है, लगातार है। देखिए 1 2 3 4 5 ये लगातार है। तो लगातार जब रहेगा तो इसका औसत क्या होता है, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यहाँ लगा देते हैं। तो औसत यानी कि औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, लास्ट बाई 2। चलिए लिख दिए। अब लिख देते हैं फर्स्ट कितना है। तो देखिए पहला कौन है, ये पहला है और ये लास्ट है। लास्ट कौन है, तो लास्ट ये है। तो फर्स्ट कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। चलिए और लास्ट क्या है, तो लास्ट देखिए 100 है, तो 100 लिख देते हैं। चलिए और बाई 2, तो 2 कर दिए। अब देखिए 100 प्लस 1 तो 101 हो गया। कितना हो गया, 101। अब बटा 2 तो आ गया कितना, 50.5। कितना आ गया, 50.5 आंसर आ गया। तो इसका औसत कितना आ गया, 50.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, 1 3 5 7 डाउट 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 501 तक का औसत क्या है। तो देखिए इसको बनाते हैं। ये भी लगातार संख्या, देखिए क्या है, ये भी लगातार है, ये विषम संख्या लगातार है। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डाउट 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 501 है। तो इसका औसत क्या होगा, तो यानी कि औसत बराबर होता है, क्या होता है, औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या है, 1 है, और लास्ट कितना है, तो 501 है, तो 501 अब बाई 2, यानी कि कितना होगा, ये हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 502 अब बटा 2, यानी कि कितना होगा, ये 50 होगा, 2 तो हो गया क्या है, ये हो जाएगा 50। इसको काट दिए, 50 आ गया और ये 2 को काट गया तो 1 आएगा। कितना आएगा, 50 है तो ये 25 आएगा, ये कितना आ जाएगा 25 और ये 1 आएगा। तो इसका मतलब 251 ये आपका औसत है। अगला क्वेश्चन है 51 52 53 डाउट 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 150 तक का औसत क्या है। तो ये भी संख्या देखिए लगातार है दोस्तों। तो इसको क्या औसत निकालेंगे, देखिए
तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या निकालना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट क्या है 51 है और लास्ट क्या है 150 है। तो फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलिए तो 150 में 51 जोड़ेगा तो कितना होगा 201 अब बटा 2 बराबर होगा कितना 100.5। ये आपका आंसर है। चलिए अगला है, अगला कर रहा है -5 -10 -5 0 5 डॉट 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 500 तक का औसत क्या है। तो इसको देखिए निकालते हैं। देखिए इसको में अंतर जा रहा है, +5 हो रहा है। देखिए +5 +5 +5 +5 डॉट 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 +5 हो रहा है। तो देखिए अंतर क्या है 5 के जा रहा है। तो ये एपी में है तो इसका भी औसत क्या होगा, तो औसत बराबर अगर कोई लगातार संख्या रहे तो उसका औसत होता क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इसका फर्स्ट कितना है, ये फर्स्ट है और ये क्या है लास्ट है। तो फर्स्ट क्या हो गया -10 और लास्ट क्या है प्लस, तो लास्ट क्या है 500 अब बटा 2। चलिए लिख दिए। अब देखिए कि 500 में 10 घटेगा तो कितना आएगा 490 अब बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा 245। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो इसका औसत कितना आएगा 245। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, करा 100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए 100 तक के सभी संख्याओं का औसत है। तो 100 तक के क्या है 100 तक, तो मान लिया जाए औसत पूछ रहा है क्या, औसत 100 तक के सभी संख्या का रहा है। तो इसका मतलब 100 तक 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक है। तो पहला क्या हो जाएगा, तो औसत लगातार रहेगा 1 से लेकर 100 तक के करा, क्या करा 100 तक के। तो इसका मतलब पहला क्या होगा, तो पहला 1 होगा और अंतिम कितना है 100 है। तो 100 लिख दिए। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, लास्ट कितना 100 तक, तो ये लास्ट हुआ। तो पहला क्या होगा 1 से स्टार्ट हो गया 100 तक का रहा था, 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक गया होगा। तो पहला क्या है, पहला 1 हुआ और लास्ट क्या है 100 हुआ अब बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यानी कि ये हो जाएगा 101 बटा 2। तो क्या होगा 101 बटा 2 का मतलब क्या हुआ 50.5। इसका मतलब कि 50.5 आंसर आ गया। इसका औसत कितना आएगा 50.5। अगला है करा 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत, 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत। तो देखिए 100 तक के सभी विषम संख्या का रहा है। तो सभी विषम संख्या देखिए 100 तक के, तो पहला औसत क्या होता है औसत, तो ये भी लगातार है। देखिए 1 से लेकर के 100 तक रहा, तो पहला विषम संख्या क्या होगा 1 होगा और लास्ट विषम संख्या कितना होगा, तो लास्ट ये तो सम संख्या नहीं क्या है, ये तो सम संख्या है, 100 सम संख्या है। तो इसका मतलब कि 99 भी सम संख्या होगा अब बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। औसत क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 99 एक कितना हो गया 100 हो गया बटा 2। इसका मतलब क्या आया 50। कितना आ गया 50। इसका औसत आ गया 50। अगला है देखिए करा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या हो। प्रथम यहाँ देखिए प्रथम लगल है। तो अब ये बताइए दोस्तों, करा एक वर्ड जुट गया करा सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या। अब ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कोई भी, मान लिया 10 गो संख्या होगा तो 10 गो संख्या में 5 गो विषम होगा और 5 गो सम होगा, 5 गो विषम होगा 5 गो सम होगा। अगर कोई संख्या 5 गो विषम है तो 5 गो सम है, अगर 5 गो सम है और 5 गो विषम है तो टोटल कितना हुआ 10 हुआ। अगर बताइए कि यहाँ पर ही 20 गो विषम है तो 20 गो सम हो, 20 गो सम संख्या है तो 20 गो विषम संख्या भी होगा। इसका मतलब कि 20 से 20 40 संख्या होगा, 40 संख्या होगा, 20 20 कितना होगा 40 होगा। तो औसत क्या होगा लगातार संख्या का, तो औसत यानी कि पहला संख्या क्या होगा, तो पहला क्या रहा देखिए प्रथम 20 सम संख्या। तो सम संख्या का प्रथम सम संख्या कौन सी होता है, तो 2 होता है। अब प्लस अगर 20 सम संख्या है तो 20 गो तो विषमो होगा, तब 20 20 कितना हुआ 40 संख्या टोटल है, कितना 40। तो 40 गो सम संख्या तक कितना होगा 40। तेरा लिख देते हैं 40। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई लास्ट कितना है 40 तक ना है अब बटा 2।
अब देखिए 40 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो गया 42। अब 42/2 कितना हो गया 41, सॉरी 42 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ गया 21, 21 दूनी 42, तो क्या औसत आ गया 21 आ गया। तो आपको याद रखना कि 20 प्रथम कहेगा, प्रथम 20 सम संख्या, तो संख्या कहेगा तो सम का प्रथम 20 कहेगा तो 20 को तो विषम होगा, और 20 को तो सम भी तो होगा, तो 20 20 40 होगा। अगला देखिए, अगला में कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का औसत। तो देखिए इसको में भी कह रहा है प्रथम 20 को विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, तो जब 20 को विषम है तो 20 को सम ही होगा, तो टोटल संख्या 40 होगा, कितना होगा 40 सम। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट देखिए 20 विषम संख्या, तो पहला प्रथम विषम संख्या क्या होता है, तो पहला 1 हो गया, और अंतिम विषम संख्या कितना है, तो अंतिम 40 तक जाएगा। जैसे 20 और 20 और जोड़िएगा तो कितना 40 हो गया, तो 40 तो सम संख्या है, तो एक काम कर देना है, तो 39 देखिए विषम संख्या है, कहा कि विषम पूछ रहा है तो विषम लिख दिए, अब बटा 2। अब देखिए 39 से कितना होता है 40, अब बटा 2 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो इसका औसत कितना आ गया 20। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देखिए क्या कह रहा है, यह प्रथम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है प्रथम कर रहा है। अगर प्रथम रहे तो देखिए यहाँ कह रहा था कि 20 विषम संख्या का औसत, तो 20 विषम संख्या था तो आंसर भी 20 आया। देखिए बढ़िया से 20 विषम संख्या कहा था, औसत भी 20 आया, यानी कि प्रथम विषम संख्या कहेगा तो जितना कहेगा उतना ही आंसर आएगा। देखिए अगर 20 विषम संख्या कहा तो 20 आंसर, अगर प्रथम 10 विषम संख्या का था तो 10 आंसर आता, प्रथम 50 विषम संख्या का था तो 50 आता, प्रथम 200 विषम संख्या का था तो 200 आंसर आता। तो इस याद रखना कि अगर कहीं प्रथम जुटल रहे, प्रथम रहे और जितना विषम संख्या कहेगा उतना ही आंसर आ जाएगा विषम में। तो चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर 9 क्या है, तो कह रहा है कि लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 50 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार 7 सम कौची कर रहा है, लगातार 7 सम संख्या का रहा था, लगातार 7 सम संख्या का औसत कितना है 50 है। तो आप जानते हैं कि लगातार सम संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहला मानते होंगे x, पहला x और x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस 10 और x प्लस 12, आप ऐसे निकालते होंगे। तो आपको याद रखना है कि लगातार 7 सम संख्या कहे या कोई भी सम संख्या लगातार कहे, 7 कहे, 8 कहे, 10 कहे, कोई भी कहे, तो आपको ये देखिए ऐसे आप लिखते होंगे, इसका औसत दे ले है, तो आपको देखिए इसको कितना आप कुल के जोड़ते हैं, तो आपको ऐसा रहेगा, तो आपको फर्स्ट देखना है और लास्ट देखना है, फर्स्ट देखना है और लास्ट देखना है, बीच वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, और फर्स्ट प्लस लास्ट औसत क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। तो औसत बराबर लगातार संख्या क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट कौची है x है, तो x कर दिए, x कर दिए। चलिए औसत देले है 50 देले, औसत कितना देले है 50 देले, तो लिख देते हैं हाँ 50 देले है तो 50, मतलब कि औसत बराबर जो हो गया तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो लास्ट कितना है x प्लस 12, चलिए हो गया। अब बटा 2, तो 2 लिख दिए। अब इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 100 होगा, इधर लिख देते हैं, तो हो गया 100 बराबर कितना हो गया, इसको करेगा तो 2x प्लस 12, तो 2x प्लस 12। अब इधर कर देते हैं 2x बराबर क्या होगा, इधर घटा देते हैं, तो 2x बराबर कितना होगा, इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 98। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 47। 12 घटाएंगे तो 88 आएगा। एक मिनट, इसमें 12 घटा देते, सॉरी इसमें 12 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। 2x बराबर कितना 88, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब तो ये क्या है 44 जो है ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या 44 है। अब कह रहा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 44 में 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 44 में 12 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56। तो बड़ी संख्या कितना है, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितना आ गया 56 आ गया। तो आपको याद रखना अगर सम विषम कहेगा ना
तो आपको क्या करना है, ये जो दिले कौची करा, सात सात संख्या करा, तो 7 में एक काम कर दीजिए, कितना होगा 6, और 6 को डबल कर दीजिए। अगर विषम का विषम 7 विषम कहेगा तो एक काम कर देना है, और काम करके उसको डबल कर देना है। तो देखिए डबल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए 1 से यहाँ कितना है, 1 से यहाँ कहाँ, x + 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 51 है। लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो इसको औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है 51 दे लिया, औसत बराबर होता है। तो इसमें देखिए 7 विषम है ना, तो 7 विषम है, तो एक काम कर देना, एक काम करके डबल कर देना है। तो पहला तो x लेंगे, पहला क्या लेंगे, x, पूरा लिखना नहीं है, पहला लिख देना था, पहला तो x होगा, लिख दिए। और लास्ट क्या है, तो एक काम, इसमें एक काम करेगा तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 को डबल कर दीजिए, x में जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब देखिए 51 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, 2x + 12। अब बराबर 51 दूनी करेंगे तो कितना, 51 दूनी करेंगे तो 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 102। तो यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो x बराबर 12 घटेगा तो 90 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 45। तो छोटी संख्या कितना आ गया, कौची कर रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना आ गया, यानी 45 आंसर आ गया। कितना, 45। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि लगातार कहे कोई संख्या और सम विषम कहे, तो उसमें एक काम करके उसको डबल कर देंगे तो वो क्या आता है, लास्ट संख्या आता है। तो पहला तो x होगा करता है, पहला क्या आया, x आया, और उसको डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो x में डबल कर देते हैं तो उसी लास्ट कहते हैं संख्या। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लगातार 7 संख्याओं का औसत 50 है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 50 है, तो छोटी संख्या क्या है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें खाली लगातार कह रहा है, इसमें सम विषम नहीं है। तो लगातार खाली संख्या रहेगा तो उसमें केवल एक काम करते हैं। तो कितना औसत देले है, 50। तो औसत देले है 50। अब औसत बराबर होता क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट तो मानिएगा तो x हो जाएगा, और लास्ट क्या होता है, तो लास्ट का एक काम कर देता है, x + 6 होगा। तो ये जो है पहला संख्या, ये है अंतिम संख्या। अब बाई 2, तो बाई 2 कर दिए। अब 50 को 2 से गुना करेंगे तो कितना, इसको आगे लिख लेते हैं, तो इसको x और x को जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2x अब + 6 बराबर कितना होगा, 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 आ गया, 100 आ गया। अब देखिए 2x बराबर हो गया, 2x इधर 100 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 94। तो x बराबर क्या आएगा, 47। x बराबर 47। तो क्या कह रहा कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना आया, 47। अगर बड़ी संख्या कहता तो क्या करते, तो बड़ी संख्या कहता तो उसमें और 6 जोड़ते हैं। तो बड़ी संख्या कहता तो 6 उसमें जोड़ देते हैं, तो हो जाता कितना, 53 हो जाता। बड़ी संख्या कहता था 53, अब छोटी संख्या कहता 47। तो हमको आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। बंद करें।